हेलो एवरीवन, आई एम देवेश एंड योर मोस्ट वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी कि हमें बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यानी कि जो नोटबुक की हमारी कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के, यानी कि एक पेन की कॉस्ट के डबल है। तो हमें इसके लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, टेक द वैल्यू ऑफ एक्स, टेक द वैल्यू ऑफ नोटबुक इज एक्स रुपीज़ एंड द वैल्यू ऑफ पेन इज़ वाई रुपीज़। यानी कि जो एक्स की जो, यानी कि जो नोटबुक की वो प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है और जो हमारी पेन की प्राइस है वो हमारी वाई रुपीज़ है। तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू नोटबुक और वाई इज इक्वल टू पेन। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि जो एक्स है हमने नोटबुक से डिनोट किया है और पेन को हमने वाई से डिनोट किया है। तो एक्स इज इक्वल टू यानी नोटबुक इक्वल टू पेन, क्योंकि जो हमारी नोटबुक की जो अमाउंट है यानी कि कॉस्ट है वो हमारी पेन की कॉस्ट के डबल है। तो हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 2y। तो जब हम y को, यानी कि 2y को जब हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसी तरह हमारा सेकंड इक्वेशन आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। यानी कि जितने भी हमारे केसेस हैं, यानी कि जितने क्वेश्चन हमारे गिवन हैं क्वेश्चन में, उनको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की टर्म में लिखना होगा, जो कि हमारी जनरल टर्म होती है एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। तो हमें इसमें ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो हम इसमें लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आती है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, जहाँ पे हमारा बार जो है ओनली 5 के ऊपर है। तो हम लिखेंगे वी नो डैट द जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारी जनरल टर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो होती है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। जब हम 9.35 बार को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो हमारा ये इधर तो पॉजिटिव है, तो हमारा इधर आके यानी कि इक्वल टू के इधर आकर यानी लेफ्ट साइड आकर हमारा ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जो है हम इक्वेट करा देंगे तो हमारी ए बी और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे कि ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर हमारा 2 है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसको हमने इक्वेट किया, इसको इक्वेट किया और इसको इक्वेट किया। तो हमारी वैल्यू क्या क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2, देन बी की आ गई हमारी 3, देन सी की आ गई माइनस का 9.35। आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जब आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो माइनस नेगेटिव या पॉजिटिव के साइन के साथ ही इनकी वैल्यू जो है फाइंड होगी। तो नेक्स्ट, तो हमारे इसका सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0, जहाँ पे हमें जनरल टर्म से इसकी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी। तो हमने इसी क्वेश्चन में भी, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमने इन दोनों इक्वेशन को जो है इक्वेट कर दिया है। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव का 1, देन बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/5। तो माइनस का y/5 है हमारा। तो हम इसे क्या लिख देंगे, देखिए जब y के यानी कि वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पर 1 मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5। देन सी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 10। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, x इज इक्वल टू 3y। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम 3y को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारी जब हम x माइनस 3y इक्वल टू 0 को इसके जनरल टर्म से जब इक्वेट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन b की वैल्यू -3 आ जाएगी। देन c की वैल्यू, जब हमें पहले c की वैल्यू दी ना हो तो हम वहाँ पर 0 लेट कर लेते हैं। तो a हमारा क्या हो जाएगा, 1, b हो जाएगा -3, देन c हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, जहाँ पे हमें इसमें भी a b और c की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो हम लिखते हैं, यानी कि जब हम 6 को जब
इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाते हैं तो इधर तो राइट साइड में तो हमारा पॉजिटिव का है, तो लेफ्ट साइड आकर ये हमारा नेगेटिव का हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, -2x + 3y - 6, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन जनरल टर्म होती है हमारी ax + by + c = 0। और हम जब इस इक्वेशन को यानी कि इस जनरल टर्म से हमारी इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, देन b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, देन c की वैल्यू आ जाएगी -6। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम a और b और c की वैल्यू जो लेते हैं ये हम इनके साइन के साथ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 हमारे नेगेटिव में है तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी -2, देन b हमारा पॉजिटिव में है तो +3, देन c हमारे नेगेटिव में है तो हमारा आ जाएगी c की वैल्यू -6। तो आई होप को आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है 2x = -5y। तो जब हम इसमें 5y को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो हमारा यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में है तो इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 2x + 5y + 0 = 2। जैसे कि मैंने आपको बताया c के प्लेस पर कुछ ना होने पर हम वहाँ 0 लेट कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 2x + 5y + 0 = 0। तो हम जब इस इक्वेशन को इसकी जनरल टर्म से इक्वेट करा देंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी, देन c की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है 3x + 2 = 0। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि y तो इसमें है ही नहीं तो इसमें b की वैल्यू हम कैसे इक्वेट करेंगे, तो y को हम 0 लेट कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 3x + 0y + 2 = 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 3x + 0y + 2 = 0। तो हम इसे इसकी जनरल टर्म से यानी कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जनरल टर्म से इक्वेट करा देंगे तो हमारी a b और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a हमारा 3 आ जाएगा, a हमारे से इक्वेट करके 3 आ जाएगा, b हमारा 0 आ जाएगा, देन c हमारा पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। तो चलते हैं हम इसके सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। इसका सेवन्थ क्वेश्चन आता है y - 2 = 0, जहाँ पे हमें x भी नहीं दिया हुआ। तो जैसे हमने सिक्स्थ क्वेश्चन में किया था कि y को हमने 0 लेट कर लिया था तो हम इसमें x को भी 0 लेट कर लेंगे। तो y - 2 = 0 यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 0x + 1y, क्योंकि कुछ ना होने पर तो y 1 ले लेते हैं तो 1y - 2 = 0। जब हम इसे इसकी जनरल टर्म से यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जनरल टर्म से इसे इक्वेट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, देन b की वैल्यू आ जाएगी 1, देन c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। तो आता है हमारा इधर एट्थ क्वेश्चन 5 = 2x। तो जब हम एक बात और याद रखिए, हम इस चैप्टर में x की यानी कि 2x की वैल्यू जो है हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड वैल्यू को ले जाते हैं तो हो सकता है कि आपके जो साइन है यानी कि ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम साइंस में अपोजिट में आ जाएं, इसलिए हमें इसको नेगेटिव माइनस से जो है डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसा कि हम इसे 2x को इधर ले आते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 5 - 2x + 0y = 0। तो हमारी इक्वेशन बनती है -2x + 0y + 5 = 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब हम इसे जनरल टर्म से इसे इक्वेट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2, b आ जाएगा हमारा 0, देन c आ जाएगा हमारा पॉजिटिव का 5। तो जो कि हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी a = -2, b = 0, देन c = 5। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपना सिलेबस जो है कवर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।